नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र बाजार। हम आपको सोने और चांदी दोनों की रिपोर्ट, तमाम जो कारण बनते हैं, तमाम जो खबरें चलती हैं दिन भर में, उसका एक निचोड़ इस बुलेटिन में देने की कोशिश करते हैं। और आज भी हम सोने और चांदी दोनों को लेकर आपको क्या चल रहा है दुनिया भर में, किस तरीके की कंडीशंस बन रही हैं, क्या जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं, क्या ऐसे कारण हैं जो इन दोनों मेटल्स को प्रभावित करते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर आपको जानकारी देंगे। हमने कल अपने मुख्य चैनल द स्वतंत्र पर अजय केडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि 3 चीजों पर बड़ी नजर रहेगी कि रशिया यूक्रेन बातचीत का क्या असर निकलता है, ईरान अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें क्या होता है, फेड की जो मीटिंग होनी है उसमें क्या निकलता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सोने चांदी के दाम आगे कैसे चलेंगे उसको तय करेगा। तो रशिया यूक्रेन की बातचीत अभी फिलहाल विफल होती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर है क्योंकि बहुत उम्मीदें लगाई गई थी इस बैठक से, और ये कि रशिया के स्टांस में थोड़ा चेंज आते हुए दिखाई दिया था, थोड़ा नरम वो दिखाई दे रहा था, और ये उम्मीद बढ़ने लगी थी कि शायद कोई बीच का रास्ता निकल जाए। लेकिन अब ये बातचीत विफल होती नजर आ रही है, तो एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, ईरान के साथ अमेरिका का जो संकट चल रहा है, जो जिस तरीके का तनाव चल रहा है, उसमें एक बड़ी उम्मीद है थी कि बातचीत से कोई रास्ता निकले। लगातार बातचीत की जा रही थी, लेकिन वहां के ईरान के मंत्री ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि ये बातचीत, अमेरिका के साथ बातचीत में दिक्कत आ रही है और ये नामुमकिन है होना, क्योंकि ये अमेरिका का जिस तरीके का रुख है उसमें किसी तरीके का रास्ता नहीं निकल सकता। तो ईरान अमेरिका की बातचीत भी इस समय डिरेल होते हुए दिखाई दे रही है। तीसरा, फेड की मीटिंग में बड़ी उम्मीद थी क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन वहां पर भी इंटरेस्ट कट को लेकर एक समझौता और मतभेद लगातार बना रहा, वहां पर भी एक राय नहीं हो पाई। तो सोने की अगर हम बात करें तो सोने में करीब 1.79 की तेजी देखी गई और ये 4975 के करीब, यानी भारतीय मुद्रा में अगर देखें तो 1,53,000 के करीब ये बनता है। और कल गोल्ड जो है वो 4860 की जो सपोर्ट लाइन है उसको लगभग छूते हुए वहां से निकला, और उसके बाद उसमें थोड़ी तेजी देखी गई जो $4975 के करीब रहा, जो 1,54,000 के करीब हिंदुस्तानी करेंसी में बनता है। तो ये एक बड़ा, ये जियोपॉलिटिकल 3 बड़े कारण हैं जो सोने को एक सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और बड़ी चीज जिसकी तरफ सबकी निगाहें रहनी चाहिए कि चीन के बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़ा संकट खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर रेट कट, इंटरेस्ट रेट जो कम, लगातार ब्याज दर कम है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बैड लोन्स, खराब लोन्स उनके बढ़ सकते हैं। और स्टैनफोर्ड की एक रिपोर्ट भी है जिसमें कहा गया है कि 8% के ज्यादा खराब लोन है और ब्याज दर कम है, जिसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हालांकि चीन की सरकार अभी इसे नहीं मान रही, उसका कहना है कि ऐसा नहीं है, लेकिन एक चिंता की बात जरूर पैदा करती है, क्योंकि हमने देखा है कि पूर्व हिस्ट्री में भी जापान जैसी इकोनॉमी ने खराब बैंकिंग में संकट के कारण एक बड़ा संकट देखा था, जिससे उभरने में उसे काफी साल लगे। और चीन जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। तो अगर उसके बैंकिंग सेक्टर में, किसी बैंकिंग सिस्टम में किसी तरह की कोई गड़बड़ होती है तो उसका असर पूरे काफी व्यापक असर होगा, और गोल्ड को ये काफी सपोर्ट करेगा। अब 16 मई को फेड चीफ की नियुक्ति भी होनी है, वो अपना कामकाज संभाल लेंगे, उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। तो 16 मई के बाद किस तरीके की रफ्तार रहेगी सोने की, ये अलग होगा, क्योंकि फेड चीफ किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उनके एक्शन होंगे, वो देखने के बाद आने वाले दिनों में जून जुलाई से उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्थिति बन रही हुई है वो गोल्ड को मजबूत लगातार दिखाई दे रहा है। और 2026 में जेपी मॉर्गन ने $6300 का अपना जो दिया हुआ है, उसमें लगता है कि सोना क्या वहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सोने की चाल मजबूत है, उसमें गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, ऊपर उछल कूद होती रहती है, लेकिन एक मजबूती सोने की चाल में दिखाई दे रही है। और दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो तमाम एक्सपर्ट से हम बात करते हैं या जो हम पढ़ते हैं दुनिया भर में, उससे ये साफ दिखाई देता है कि सोने में मजबूती बनी रहेगी।
अब अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में एक स्थिति, चांदी $77 के करीब थी और करीब इसे भारतीय मुद्रा में देखें तो 2,55,000 के करीब। और चांदी के फिजिकल में अब जो प्रीमियम है वो लगभग धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वो प्रीमियम इसलिए खत्म होता है कि बाजार में अब एक स्थिरता भाव में दिखाई दे रही है और लगातार जो कहा जा रहा है कि चांदी में, क्योंकि $70 पे एक सपोर्ट लाइन है, उससे नीचे हालांकि अभी नहीं गया है, लेकिन अगर उससे नीचे जाता है तो एक चिंता की बात है, उस सपोर्ट लाइन से बार बार ऊपर आ जाता है वो। और चांदी ने बड़े लंबे समय तक, कई सालों तक बड़ी स्टैग्नेशन लाइन देखी और उसके बाद चांदी बढ़नी शुरू हुई। और पिछले 1-1.25 साल में जिस तरीके का रिटर्न दिया उसने तो कमाल ही कर दिया। और जनवरी के महीने में तो $121 4,20,000 तक छूकर वापस आई। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या इस साल चांदी फिर से $100 को पार करेगी या नहीं करेगी। वर्तमान हालात में ये देखते हुए ये थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि $100 को पार करना बहुत ही बड़ी बात है। आप ये समझिए कि शेयर बाजार भी 13, 14, 15% का रिटर्न दे तो उसे अच्छा माना जाता है, और चांदी में अगर 20%, 18%, 20% भी रिटर्न मिलता है तो उसे बेहतर मानना चाहिए। असल में हो क्या गया है कि जिस तरीके से चांदी ने पिछले कुछ महीनों में 100% से ज्यादा रिटर्न दिया तो लोगों को लगने लगा कि अब ये हर साल हर बार दुगने होगा। तो दुगना होना बड़ा मुश्किल होता है और ये वंस इन ए ब्लू मून होता है, और ये कई बार इसी फोमो फैक्टर में लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि हमेशा अपना निवेश अपने सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से बात करने के बाद करें, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपका ही होगा। हमेशा ये जो फोमो फैक्टर बनाए जाते हैं ना, इससे बचकर रहिए, ये बड़ा नुकसान कई बार कर देते हैं। अब रॉबर्ट कियोसाकी साहब की बात सुनिए, वो कह रहे हैं, वो उन्होंने एक ट्वीट किया था 10 तारीख को, जिसके बाद दुनिया भर में बड़ी चर्चा फिर से शुरू हो गई कि चांदी के दाम 2026 में ही $200 से पार कर जाएंगे। ये एक बड़ी अजीब बात है कि क्या फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, किस आधार पर ये कहा जा रहा है, ये सब आपको सोचना चाहिए और इसीलिए अपने सलाहकार से जरूर बात करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि इस तरह के जो बड़े निवेशक होते हैं वो एक फोमो लाइन क्रिएट करना चाहते हैं। एक सवाल ये भी दिमाग में आता है कि जब ये $120-121 तक गया, क्या ये अपना प्रॉफिट बुक करने से चूक गए, क्या उस समय प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, तो क्या अब एक नई फोमो लाइन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि लोग ज्यादा ज्यादा खरीदे। और इसी फोमो में फंसकर कई बार जो छोटे निवेशक होते हैं, जो सोचते हैं कि अपनी मेहनत के पैसे से अपना निवेश करें और कुछ प्रॉफिट कमाएं, वो इसमें नुकसान उठा लेते हैं। इसीलिए इन सब चीजों से बचकर रहिए। अब रॉबर्ट कियोसाकी साहब तो बिटकॉइन को लेकर के भी बहुत आशान्वित हैं। उनका कहना है कि वो भी बहुत प्रॉफिट देगा, अमेरिकी डॉलर भारी ट्रबल में। ये हम सब जानते हैं कि अमेरिकी डॉलर के सामने ट्रबल है, लेकिन ये जो निवेश की सलाह होती है ये एक तरह से फोमो फैक्टर क्रिएट करने की एक कोशिश होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दुनिया भर में सबको लगे कि हमसे मिस हो गया। अब आप एक उदाहरण समझिए कि जनवरी में जब ये भाग रही थी चांदी लगातार और रोज उसमें बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा था, और 29 जनवरी तक जब वो $121 तक पहुंची थी, तब तक बहुत लोगों ने बड़ा निवेश कर दिया था। ये भी सुनने में आ रहा था कि लोग अपनी संपत्ति बेचकर उधार लेकर निवेश कर रहे थे। हुआ क्या, उसके बाद बड़ा नुकसान हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े जो अपने आप को निवेश वो होने का दावा करते हैं विशेषज्ञ, इनके राय से थोड़ा बचिए। ये डर पैदा करके अपना फायदा बुक करने की कोशिश में ज्यादा दिखाई देते हैं। तो हमेशा निवेश अपने वित्तीय सलाहकार से बात कर कीजिए, सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से बात कीजिए, क्योंकि नफा और नुकसान दोनों आपको झेलना पड़ेगा। और अब ये सवाल उठता है कि क्या 2026 में सिल्वर पहुंच जाएगा $100 के करीब। हो भी सकता है, लेकिन इसमें बहुत खतरे भी हैं, क्योंकि कई ऐसे सिल्वर इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है जिसमें ये अभी भी कहा गया है कि ये सही बात है कि सोलर पैनल में उसका उपयोग कम हुआ है, लेकिन बावजूद इसके उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि बाकी चीजों में उसका मांग बढ़ रही है। तो ये 2000 मीट्रिक टन के करीब की जो अभी डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप है, ये समय के साथ बढ़ेगा, ये सही बात है। लेकिन क्या दाम एकदम इतने बढ़ जाएंगे जैसा हमने जनवरी में देखा था, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि शेयर बाजार भी अगर मैंने जैसे कहा कि 14-15% भी अगर रिटर्न देता है तो वो बहुत बेहतर होता है, और डबल का उम्मीद करना ये हमेशा बहुत ही गलत होता है। यही लालच जो है ये आपको कई बार भारी नुकसान में फंसा देता है। तो चांदी और सोने
सोना इस समय बड़ा मजबूत यानी दिखाई दे रहा है, उसकी चाल मजबूत है। चांदी में इस तरीके के झटके बड़े छोटे मोटे लगते रहेंगे, लेकिन डिमांड सप्लाई है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन $100 पार करेगा या नहीं इस साल के अंत तक, इसमें बड़ा संदेह है और ये बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि कभी भी इकोनॉमी में कुछ कई ऐसे फैक्टर आते हैं जिसमें कोई भी बड़ी चाल आ जाती है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमेशा निवेश बहुत सावधानी से करें। हम बार बार ये कहते हैं, इस बुलेटिन का उद्देश्य केवल आपको तमाम खबरों से अवगत करवाना है। अपना निवेश हमेशा सोच समझ कर करें, अपने सलाहकार से बातचीत करने के बाद करें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें या फिर जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स और एक्सपर्ट्स हैं उनके कहे मुताबिक करेंगे तो कई बार आप फंस सकते हैं। आप जब भी अपने सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से बात करते हैं तो वो आपकी कंडीशंस के मुताबिक, आपके तथ्यों के मुताबिक, आपकी स्थिति के मुताबिक आपको निवेश की सलाह देते हैं। तो ये जो एक जनरल सलाह होती है ये कई बार बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। और हमने दास स्वतंत्र पर भी कई ऐसे दर्शक अपनी राय भेजते हैं कि उन्होंने एक चांदी इतने रेट पर खरीदी, अब क्या करें, अब रेट वो उतना नहीं मिल रहा। किसी ने $100 पे खरीदी, किसी ने 95 पे खरीदी, किसी ने 100 से भी ऊपर खरीदी। अब वो लोग उनके सामने इंतजार करने के अलावा कोई वो नहीं बचा रास्ता। तो ये जो फोमो फैक्टर होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इससे बच कर रहिए। निवेश वही कीजिए जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है अपने निवेश का, और उसे भी बहुत सोच समझ कर निवेश कीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपने दोस्त विक्रांत यादव को इजाजत दीजिए। आप सभी से एक ही अनुरोध कि जिस तरीके से आपने दास स्वतंत्र को प्यार दिया है उसी तरीके से दास स्वतंत्र बाजार को भी प्यार दीजिए। और अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका दिन शुभ रहे।